अस्सलामुअलैकुम। आज हम लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे। चैप्टर 5 ओवरऑल आपका मुकम्मल हो चुका है। इसमें लॉन्ग जो आता है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक ही आता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे की वाले सारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये वाले टॉपिक को आज कवर करेंगे, इसके बाद एक और लेक्चर बनेगा इस चैप्टर पर और आपका चैप्टर ये मुकम्मल हो जाएगा। तो लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी की बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा हम पीछे रिवाइज करें कि हम क्या करते आए हैं। हम हर एक नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म में एक स्टेज होती है, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और इसी तरह हर एक में हम क्या देखते हैं, कंडीशन देखते हैं और उसके मुताबिक टेबल को डिवाइड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म थी तो टेबल मजीद हमने डिकम्पोज कर दिया। हमने उसके मुताबिक कहा कि कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो, उसको रिमूव करने के लिए हमने एक अलग अलग रिलेशन बना दिया, यानी टेबल बना दिया। तो यहाँ पे रिलेशन और टेबल सेम टर्म के लिए यूज कर रही हूं मैं। तो ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ ली थी। इसी तरह बाइस्कोड नॉर्मल फॉर्म है तो उसमें भी हमने टेबल्स को डिकम्पोज किया अलग अलग। तो इसी तरह जब हम नॉर्मलाइज करते हैं अपने रिलेशन को तो हम क्या कर रहे होते हैं, डिकम्पोज कर रहे होते हैं रिलेशन में। जब हमने उनको डिकम्पोज कर लिया होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उनको रीज्वाइन कर देते हैं। और जब हम रीज्वाइन करते हैं तो हम चाहते हैं कि किसी किस्म की भी कोई भी टपल ना तो दोबारा से कोई एरर दे और ना ही कोई डाटा हमसे लॉस हो। तो इस तरह की डिपेंडेंसी ना हो, यानी ज्वाइंट डिपेंडेंसी उसमें ना हो। तो लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी का क्या मतलब हुआ, क्या प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिशन दैट इंश्योर दैट नो स्पीरियर टपल आर जनरेटेड व्हेन रिलेशन आर रीयूनिटेड थ्रू अ नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन। यानी नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन के जरिए जब रिलेशन को दोबारा से जोड़ा जाएगा तो उसमें कोई भी स्पीरियर टपल्स ना हो। आ रिलेशन दैट इज डिकम्पोज ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन कैन बी रीज्वाइंड बाय यूजिंग ज्वाइन टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डाटा। अब उसने कहा है जो रिलेशन को हमने डिकम्पोज कर दिया था नॉर्मलाइज करते करते नॉर्मलाइजेशन में, अब दोबारा से उन रिलेशंस को जब हम रीज्वाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग ज्वाइन टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डाटा, ताकि हम ओरिजिनल डाटा को प्रोड्यूस कर सकें। सम टाइम आर रिलेशन इज डिकम्पोज इनटू मोर देन टू रिलेशन। वो कहते हैं ज्यादातर ये होता है कि जो हमारा रिलेशन होता है नॉर्मलाइजेशन के दौरान वो डिकम्पोज होता है दो या दो से ज्यादा रिलेशन में। तो लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी इंश्योर दैट इफ द डिकम्पोज रिलेशन आर रीयूनिटेड। अब वो कह रहा है कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जब एक टेबल जो कि डिकम्पोज हो चुका है उसको दोबारा से जोड़ा जाएगा, डाटा इज नॉट लॉस्ट, तो डाटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने कहा लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी, यानी जब हमने उनको ज्वाइन किया है उन टेबल्स को तो उसमें डाटा लॉस नहीं होगा। एंड नो एडिशनल टप्पल इज जनरेटेड, कोई भी अजाफी टप्पल, कोई भी अजाफी रो जनरेट नहीं होगी, सिर्फ ओरिजिनल डाटा रहेगा उसमें। द रियल फोकस ऑफ लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म आर द केसेस वेयर द रिलेशन इज डिकम्पोज इन मोर देन टू रिलेशन। अब उसने कहा है कि लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी और फिफ्थ नॉर्मल का फोकस कहां पे होता है, उन रिलेशन में जहां पर दो से ज्यादा रिलेशन में डिकम्पोज हो चुका है। यानी एक रिलेशन था उसको हमने नॉर्मलाइज किया, हर स्टेज पे गए, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, और कंडीशन के मुताबिक उस रिलेशन के मजीद रिलेशन बन गए, यानी उसे हमने डिकम्पोज किया दो से ज्यादा रिलेशन में। तो ऐसे रिलेशन जिनके आगे डिकम्पोज हो चुके हैं वो दो से ज्यादा रिलेशन में, तो उन पे फोकस करेगी लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। इन सारी बातों का मेन चीज ये है कि लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी का मकसद ये है कि जब हमने टेबल को डिकम्पोज कर लिया यानी नॉर्मलाइज किया तो टेबल्स आगे मजीद बन गए। अब जब दोबारा से हम उनको ज्वाइन करवा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा डाटा भी लॉस ना हो और कोई किस्म की इजाफी टप्पल भी जनरेट ना हो, ओरिजिनल डाटा रहे। तो ये मकसद होता है इसका। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को। अ रिलेशन इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट हैज नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी। अब उसने कहा जिसमें ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं है वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन होगा। ज्वाइंट डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि डाटा जो है ना वो आपस में इजाफी टप्पल जनरेट कर रहा है या फिर हमारा यहाँ पर डाटा लॉस्ट हो रहा है। तो इस तरह की डिपेंडेंसी आ रही है, यानी ज्वाइन करने पर कुछ ना कुछ डिपेंड हो रहा है तो डिपेंडेंसी आ रही है। तो अगर डिपेंडेंसी है तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब रिलेशन फिफ्थ
5th नॉर्मल फॉर्म में है। तो 5th नॉर्मल फॉर्म को हम प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यूज भी रहा। द फर्स्ट 4 नॉर्मल फॉर्म आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अभी तक जितनी भी हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी वो फंक्शनल डिपेंडेंसी पर ही उनका कंसेप्ट था। हम हर एक में देख रहे थे कि किस तरह से नॉन की एट्रीब्यूट कोई पार्ट प्राइमरी की के पार्ट पे डिपेंड ना करे, नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड ना करें। तो इस तरह की हम डिपेंडेंसी यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते आए हैं। और 5th नॉर्मल फॉर्म किस पे बेस कर रही है? ये ज्वाइंट डिपेंडेंसी पर कर रही है कि जब हम टेबल को ज्वाइन करें तो उस वक्त कोई भी इजाफी टपल जनरेट ना हो, उस वक्त कोई भी हमारा डाटा लॉस ना हो, बल्कि ओरिजिनल डाटा रहे। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक लॉसलेस एक 5th। दोनों ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें से कोई 1-2 एमसीक्यूज आ सके। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, ना ही आपसे पूछा जाएगा। तो इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने समझना है। यानी अगर लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी के बारे में पूछते हैं तो बुक के पीछे भी शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है ये दिया गया हो, तो उसमें 2 जो लाइनें हैं उनको अच्छे से याद कर लें और कंसेप्ट ये लें कि इसका मकसद ये है कि जब वो जो रिलेशन हमने डिकम्पोज किए हैं उनको जब हम दोबारा से रीयूनिटेड करेंगे तो किसी किस्म का भी कोई भी डाटा लॉस ना हो और ना ही कोई टप्पल इजाफी जनरेट हो जिसकी जरूरत नहीं, तो किसी किस्म की आपस में उनकी डिपेंडेंसी बरकरार ना रहे। तो 5th नॉर्मल फॉर्म का भी यही मकसद है कि उसमें ज्वाइंट डिपेंडेंसी ना हो। तो इस तरह से हमने ये 2 टॉपिक भी कर लिए। 4th नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछा गया था कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद खुद से पूछा करें। आप खुद से जब पूछना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी कि एक इसमें से किस किस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉन्ग बन सकता है या फिर एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं तो 4th नॉर्मल फॉर्म में वो आपसे ये पूछ सकता है कि मुझे 4th नॉर्मल फॉर्म की आप कंडीशन बता दें। वो हो सकता है आपसे पूछे कि मुझे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बारे में बता दें, और या मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की जो कंडीशन है वो किस फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में पूछी जाएगी। इसी तरह वो पूछ सकता है कि अगर एक रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है तो उसमें कौन सी एरर आ सकते हैं या अनोमलीज आ सकती हैं। तो मेन 2 ही डेफिनेशनें बन रही है, एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, यानी अगर वो आपसे 4th नॉर्मल फॉर्म का पूछता है तो उसमें भी आपने बताना है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो, या फिर वो पूछेगा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बारे में बता दें, या फिर इसके अलावा वो पूछ सकता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में क्या एरर आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना और अच्छे से याद करना, अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे, ये मैं कट करवाऊंगी क्योंकि ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा नहीं और इसमें से पूछा भी नहीं जाता। तो हम उसके बाद सिर्फ करेंगे प्रॉब्लम्स इन रिलेशन और हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो उसके बाद हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, या आप फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि चैप्टर 5 के बाद मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, क्योंकि चैप्टर 2 भी हमारा रहता है। 1, 3 और 5 हमने कर लिए, तो इंशाल्लाह बाकी चैप्टर को भी 1 बाय 1 करके हम कर लेंगे। और अगर कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।